कहीं आपने ये लिखा हुआ देखा है कि ओवर थिंकिंग किल्स? नहीं, बिकॉज ये कहीं लिखा ही नहीं होता है। कभी आपने ये बोला है कि आज संडे है, आज मैं घर पे बैठूंगा या बैठूंगी और ओवर थिंकिंग करूंगी? नहीं, क्योंकि हम ये अगर कहते भी हैं तो हम ये कहते हैं कि हम ओवर थिंकिंग नहीं, हम प्लानिंग करेंगे। और वो प्लानिंग हमारी कब ओवर थिंकिंग में कन्वर्ट हो जाती है हमें पता ही नहीं लगता है, बिकॉज देयर इज़ वेरी थिन लाइन इन बिटवीन प्लानिंग एंड ओवर थिंकिंग। अगर हम ओवर थिंकिंग की डेफिनेशन पे जाएंगे, जैसे मैंने गूगल पे सर्च करके निकालने की कोशिश की थी, तो उस पर लिखा हुआ था कि ओवर थिंकिंग इज़ लाइक थिंकिंग ऑन समथिंग नेगेटिव, जो आपके पास्ट में हुआ हो उसे आप बार बार लूप में सोचते जाएं। बट मुझे ऐसा लगता है कि ओवर थिंकिंग इज़ अबाउट एनी थिंग जिसके हम बारे में बार बार सोचें, चाहे वो हमारे पास्ट में हुआ हो, चाहे वो हमारे फ्यूचर में हुआ हो, चाहे वो हमारे प्रेजेंट में चल रहा हो। किसी भी चीज़ को लेके हर इंसान को ओवर थिंक करने का या प्लान करने का अपना अपना तरीका होता है। कुछ लोग उस टॉपिक के बारे में कुछ दिनों के लिए सोचते हैं, उसके बाद उसे भूल जाते हैं। कुछ लोगों के वो जो चीज़ होती है ना, वो चिपक जाती है। रास्ता ठीक तरह कट जाए उसके लिए मैं तुझे एक नई कहानी सुनाता हूँ, और वो नासूर बन जाती है, और वो एक ओवर थिंकिंग नाम का एक बड़ा सा जो है, क्या कहते हैं, दानव राक्षस बन के प्रेजेंट होती है। मैं आपको अपने घर का इंसिडेंट बताती हूँ। मेरे घर में क्या है कि मेरी मम्मी जो हैं वो बहुत ज़्यादा हर चीज़ की प्लानिंग करती हैं। अगर मेरे घर में कोई मेहमान आने वाला है तो सुबह नाश्ते में क्या बनेगा, दोपहर में खाने में क्या बनेगा, रात में क्या बनेगा, डेजर्ट में क्या बनेगा, चद्दर चेंज करनी है उस कमरे की, पर्दे बदलने हैं, हर चीज़ A to Z हर चीज़ की तैयारी वो पता नहीं कितने दिन पहले से करने लग जाती हैं। ठीक है, उसके बाद फिर उन्हें रात में ना ये सब सोच सोच के नींद आनी कम हो जाती है। वो इस टॉपिक पे इतना सोचती रहती हैं। फिर मेहमान आ जाता है, जब मेहमान चला जाता है तो उनकी ना कुछ दिनों के लिए तबीयत खराब हो जाती है, क्योंकि उन्होंने उस टाइम पे उस टॉपिक को लेके, उस चीज़ को लेके इतना ज़्यादा स्ट्रेस लिया हुआ होता है। तो कहीं ना कहीं उनकी जो प्लानिंग होती है वो ओवर थिंकिंग में कन्वर्ट हो जाती है। और माइंड का क्या है, माइंड को तो मज़ा आता है ना, चाहे हम ओवर थिंकिंग करें, चाहे हम डे ड्रीमिंग करें। और ये प्लानिंग और ओवर थिंकिंग वाली चीज़ सभी के साथ होती है, मेरे साथ भी बहुत ज़्यादा होती है। और मैं इसके लिए कुछ टेक्निक्स अप्लाई करती हूँ जो एज ओल्ड टेक्निक्स हैं, बट एक्चुअली वो वर्क करती हैं। तो मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले अगर मुझे कोई भी थॉट बार बार आ रहा होता है ना, किसी भी चीज़ के बारे में मैं बार बार सोच रही होती हूँ, गाड़ी चलाते टाइम, खाना बनाते टाइम, सोते टाइम मुझे नींद नहीं आया और मैं इस थॉट को सोचूं, तो मैं क्या करती हूँ कि मैं उसको लिख लेती हूँ। जैसे ही आप किसी भी चीज़ को डायरी में लिखते हो, वैसे ही जो वो थॉट है ना, मुझे लगता है वो उसी टाइम पे वो ख़त्म हो जाता है। एक या दो बार अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थॉट है, अगर हम उसे लिखें, उसके बाद वो ख़त्म हो जाएगा, वो बार बार थॉट आपको नहीं आएगा। सो दिस इज़ द बेस्ट वे टू रिमूव दैट थॉट फ्रॉम योर माइंड। दूसरी चीज़ मैं क्या करती हूँ, मैं जब भी किसी चीज़ के बारे में सोच रही होती हूँ तो मैं ऑब्जर्व करती हूँ। मतलब मैं देखती हूँ कि मैंने उस चीज़ के बारे में कितना टाइम दिया है। पहले मैं इतना ज़्यादा जागरूक नहीं थी या इतना ज़्यादा माइंडफुल नहीं थी, पर जब से मैंने ये चीज़ करनी शुरू करी है ना, तब से मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ है। सपोज़ मुझे बंजी जंपिंग करने जाना है, तो मतलब मैं बंजी जंपिंग के बारे में सोच रही हूँ, ढूंढ रही हूँ, दिन रात उसे देख रही हूँ, उसको यूट्यूब पे सर्च कर रही हूँ, पता नहीं मैं कितना टाइम उस चीज़ के लिए वेस्ट कर रही हूँ, रात में सो भी नहीं पा रही हूँ और अलग ख्याली पुलाव बनाए जा रही हूँ। तो बचने के लिए मैंने क्या चीज़ स्टार्ट करी कि अब मैं ऑब्जर्व करती हूँ कि यार मैं इस एक्टिविटी को कितना टाइम दे रही हूँ, मैं कितना सोच रही हूँ इस चीज़ के ऊपर। एक और तरीका है इसको मैं अप्लाई करती हूँ। अगर मुझे कोई थॉट बार बार आ रहा है तो मैं क्या करती हूँ, ठीक है थॉट आ रहा है, चल रहा है मेरे दिमाग में, उसके साथ साथ ही मैं वो काम करना स्टार्ट कर देती हूँ जो काम मुझे करना अच्छा लगता है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मुझे पेड़ों से बहुत ज़्यादा प्यार है, तो और मैं शायद पिछले जन्म में माली ही रही होंगी, क्योंकि मैं हर सैटरडे संडे मिट्टी खोद के ऐसी सब चीज़ें करके बैठ जाती हूँ, इसलिए मैं वीडियो भी अपलोड नहीं कर पाती हूँ। तो मेरे दिमाग में थॉट आ रहा होता है, तब भी मैं उसके साथ साथ जाके गमलों में लग जाती हूँ और उसको मिट्टी विट्टी निकाल के उनकी सफाई करने लग जाती हूँ। तो इससे क्या होता है, मेरा दिमाग कब उस थॉट से हटके, उस चीज़ से हटके कब शिफ्ट हो जाता है मुझे पता ही नहीं लगता है। सो जैसे कि दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द टेक्निक कि आपको जो भी चीज़ अच्छी लगती है, आप अपनी हॉबी में इन्वॉल्व हो तो आप ओवर थिंकिंग नहीं करेंगे। तो ये थे मेरे कुछ आसान से तरीके जो कि वर्क करते हैं ओवर थिंकिंग से बचने के लिए। और याद रखना, ओवर थिंकिंग किल्स, बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं उससे। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड पेशेंस। हैव अ गुड डे। नमस्ते।